Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 14th lecture on Java programming. प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे स्विच स्टेटमेंट के बारे में और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे स्विच स्टेटमेंट को ही बिकॉज अभी स्विच स्टेटमेंट में काफ़ी कुछ डिस्कस करने का बचा है। सो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से प्रोग्राम से। एक क्लास हमने यहाँ पे बनाई 14 नेम की। ओके, क्लास की बॉडी, देन एक मेन फंक्शन पुट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। यह हमने दे दिया स्ट्रिंग args। अब स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर हमको पता है, हमें इस तरह से रखना है, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और यहाँ पर एक वेरिएबल हम बनाते हैं इंटीजर नंबर इक्वल्स टू, मैंने कर दिया 4। ऐसा कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। और यहाँ पर एक वेरिएबल दे दिया नंबर। अब यहाँ पर एक केस बनाया 1, अनदर केस बनाया 2, अनदर केस बनाया 3। यह हमने प्रिंट कर दिया system.out.println। ओके, और यहाँ पर हमने शो कर दिया थैंक यू। ठीक, अब हमने यहाँ पे एक चीज़ लगा दी डिफ़ॉल्ट system.out.println। ये हमने मैसेज दिखा दिया वेलकम। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाते हैं, हम जानते हैं इसका यूज़ क्या होता है, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने यहाँ बनाया है, हम देखते हैं कि इसका एक्चुअली आउटपुट क्या रहेगा। अभी हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं। इसको मैंने सेव एस पे गए, डी ड्राइव के अंदर से मैं हर बार सेव करता हूँ, डी ड्राइव में इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ। ओके, इसको मैं नेम दे दिया 14.java। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, डी ड्राइव के अंदर जाते हैं, जावा सी, देन 14.java। कंपाइल हो गया सक्सेसफुल, रन करते हैं जावा 14। यदि हम लोग यहाँ पर देखें आउटपुट आ रहा है कि नहीं मालूम पड़ जाएगा। यस, आउटपुट आ गया। आउटपुट कितना हमारे पास, वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। आउटपुट में क्या है, वेलकम। और वेलकम हमने कहाँ पे रखा था, हमने रखा था वेलकम को डिफ़ॉल्ट के अंदर, मतलब डिफ़ॉल्ट वाला केस चला है। अब डिफ़ॉल्ट वाला केस क्यों चला, अगर नंबर की वैल्यू देखें हम लोग कितनी है 4, केस 1 से मैच किया, मैच नहीं हुआ, केस 2 से मैच हुआ, नहीं हुआ, केस 3 से मैच किया, मैच नहीं हुआ। तो ये डायरेक्टली किससे मैच हुआ है, डिफ़ॉल्ट से मैच हुआ है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, वेलकम। अब सोचने वाली बात है कि डिफ़ॉल्ट से कैसे मैच हो गया। देखिए क्या होता है, डिफ़ॉल्ट मीन्स वो वैल्यू होती है जो वैल्यू केस के अंदर नहीं होती। अब केस में क्या है 1 2 3, तो इन 1 2 3 को छोड़ के सारी वैल्यू डिफ़ॉल्ट के अंदर है। अगर मान लो नंबर इक्वल टू होता 4000, केस 1 2 3 में नहीं है लेकिन डिफ़ॉल्ट के अंदर है। अब हम क्या करते हैं कि नंबर की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देते हैं। नंबर की वैल्यू हमने कितनी कर दी, 3। अब यदि हम देखें नंबर की वैल्यू जो 3 है ये कौन से केस से मैच कर रही है, केस 3 से। और केस 3 के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, थैंक यू। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, थैंक यू। तो मैं इसको सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, डी ड्राइव में गए, जावा सी 14.java, जावा 14 रन भी कर देते हैं। अगर मैं आउटपुट में देखूँ तो क्या हो रहा है, थैंक यू। डेट मीन्स मैच हो रहा है जो हमने आउटपुट डिस्कस किया था। लेकिन अब मैं इसको कर देता हूँ नंबर इक्वल टू 2। ओके, अब नंबर की वैल्यू कितनी है, 2। अगर मैं इस 2 को देखूँ तो ये किस केस से मैच कर रहा है, केस 2 से। लेकिन केस 2 के अंदर तो कुछ भी नहीं है। केस 3 के अंदर थैंक यू है, डिफ़ॉल्ट के अंदर वेलकम है, बट केस 2 के अंदर कुछ भी नहीं है। डेट मीन्स आउटपुट में कुछ भी नहीं आना चाहिए। तब हम करके देख लेते हैं। मैं सेव करता हूँ, जावा सी 14.java, जावा 14। लेकिन मैं अगर देखूँ तब भी क्या प्रिंट हो रहा है, थैंक यू। अगेन हम चेंज कर लेते हैं। मैं नंबर की वैल्यू 1 कर दी, इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। ओके,
अगर हम नंबर की देखें वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये किससे मैच कर रहा है? केस 1 से। वो केस 1 में तो कुछ भी नहीं है, थैंक यू केस 3 में है, वेलकम डिफ़ॉल्ट के अंदर है। तो हम देखते हैं इस केस में, तो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जावा सी 14.java जावा 14। इस केस में भी क्या लिखा हुआ आ रहा है? थैंक यू। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, ओके, सो हमारे पास में क्या था? केस 1, देन केस 2, देन केस 3। वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है यहाँ पे? थैंक यू। जबकि थैंक यू किसके अंदर था? केस 3 के अंदर। तो फिर जब हमने नंबर इक्वल टू 2 लिखा था तो उस समय केस 2 को रन होना चाहिए था, तब भी थैंक यू को प्रिंट हुआ था। जबकि थैंक यू कहाँ पे है? केस 3 में है, 2 में नहीं है। और जब हमने नंबर इक्वल टू 1 लिया था, ओके, तब केस 1 को चलना था, तब भी थैंक यू प्रिंट हुआ था। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करने से पहले हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि किसी भी केस को कॉल किया जाए तो उसके नीचे का सारा कोड चलेगा। जैसे अगर मान लो हमने केस 3 को कॉल किया, ओके, मैं कॉल करके देखता हूँ केस 3 को। मैंने यहाँ से ब्रेक को हटा दिया, सेव किया। अब मैं कॉल किसको कर रहा हूँ? केस 3 को। केस 3 में क्या है? थैंक यू। थैंक यू प्रिंट होगा, लेकिन थैंक यू के बाद हमने ब्रेक का यूज़ नहीं किया है, ओके। तो मैं कंपाइल करता हूँ, जावा सी 14.java जावा 14। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, आउटपुट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? थैंक यू भी और वेलकम भी। सो ठीक इसी तरीके से ऊपर भी हो रहा है। जब हम नंबर की वैल्यू 2 लेते हैं, केस 2 तो चलता है, लेकिन केस 3 भी चल रहा था, ओके। अब मैं फिर से क्या करता हूँ कि नंबर की वैल्यू यहाँ पे 2 लेके देखता हूँ। हमने सेव कर दिया प्रोग्राम को, जावा सी 14.java देन जावा 14। अब अगर मैं इस केस में देखो, जब नंबर की वैल्यू 2 थी, अगेन क्या प्रिंट हो रहा है? थैंक यू एंड वेलकम, ओके। तो जब यदि हम आप मैच करके देखें, नंबर की वैल्यू कितनी है? 2, और 2 किससे मैच कर रही है? केस 2 से। डेट मीन्स केस 2 रन होगा, लेकिन केस 2 के नीचे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो केस 3 भी रन होगा। और जब केस 3 चल जाएगा तो केस 3 के नीचे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, डिफ़ॉल्ट भी चल जाएगा। तो यही कारण था, जब हमने नंबर इक्वल टू 2 लिया तो केस 2 पे भी थैंक यू प्रिंट हो रहा था, केस 3 पे भी थैंक यू प्रिंट हो रहा था, केस 1 पे भी थैंक यू प्रिंट हो रहा था। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करें, ओके, केस 1 के साथ ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी, 2 के साथ लगा दी, और डिफ़ॉल्ट के साथ ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी, ओके। अब हमने नंबर की वैल्यू कितनी ली है? 2। लास्ट टाइम क्या प्रिंट हुआ था? थैंक यू भी और वेलकम भी। इस बार देखते हैं, जावा सी 14.java, ओके। यहाँ पे एरर दे रहा है, वो क्या गलती की हमने? ब्रेक की स्टेटमेंट में हमने कॉलन लगा दिया था सेमी कॉलन की जगह पे। आई थिंक हो गया सॉल्व। इसको सेव करते हैं, एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। डी ड्राइव में गए, जावा सी 14.java, कंपाइल हो गया, रन करके देखते हैं। सो यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट आखिर क्यों नहीं आ रहा है? तो प्रोग्राम में देखिए, यदि हम लोग, ओके, केस 2 के अंदर कुछ प्रिंट करवा रहे कि हम नहीं, जब कंट्रोल जाएगा केस 2 के पास, केस 2 चलेगा, पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जस्ट केस 2 के बाद कौन चलेगा? ब्रेक। और जब ब्रेक चलेगा तो प्रोग्राम के बाहर निकल जाएगा कंपाइलर, ओके। लेकिन हमको इस तरह के कोड की ज़रूरत पड़ती है, जैसा भी हमने यहाँ पे डेवलप किया था, ओके। हमने यहाँ पर क्या किया? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 लिख दिया, केस 5 लिख दिया, और केस 6 लिख दिया। हमने कोई ब्रेक यहाँ पे नहीं लगाया है। मैं सिंपल यहाँ पे एक मैसेज दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया वर्किंग डे, ठीक, देन ब्रेक लगा दिया, और यहाँ पर मैंने पुट कर दिया हॉलीडे,
सिंपल। देखिए इस कोड का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर की वैल्यू चाहे 1 हो, केस 1, तब भी प्रिंट होगा वर्किंग डे, चाहे नंबर की वैल्यू 2 हो, केस 2, तब भी प्रिंट होगा वर्किंग डे, चाहे नंबर की वैल्यू 3 हो, केस 3, तब भी वर्किंग डे प्रिंट होगा, 4 के केस में भी वर्किंग डे प्रिंट होगा, 5 के केस में भी वर्किंग डे और 6 के केस में भी वर्किंग डे। क्योंकि वीक में यदि हम लोग देखें मंडे टू सैटरडे वर्किंग डे कहलाता है, तो हमने 6 डे को वर्किंग में डाल दिया। अब इन 6 डेज के अलावा कोई भी डे डालो, वो डे क्या कहलाएगा? हॉलीडे। बाकी 6 के अलावा एक ही डे होता है, वो कौन सा होता है? 7। तो 7 पे क्या रहेगा? हॉलीडे। मीन्स एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया है यदि किसी पर्सन को ये पता करना है कि वीक में कब वर्किंग डे है और कब हॉलीडे है। सिंपल वो क्या करेगा? नंबर्स को एंटर करेगा। 2 उसने एंटर किया फॉर ट्यूसडे, लिखा हुआ आएगा वर्किंग डे। 6 उसने एंटर किया फॉर सैटरडे, लिखा हुआ आएगा वर्किंग डे। अगर उसने 7 एंटर किया तो लिखा हुआ आएगा हॉलीडे। सो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूसली हमको केस स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत कब पड़ती है। वैसे ही फ्यूचर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं प्लेसमेंट के लिए, इंटरव्यू के हिसाब से। उस समय आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में और भी क्लियर हो जाएगा। सो इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा और चेंजेस करते हैं ताकि हमें स्विच के बारे में और कुछ नया मालूम पड़े। तो हमें तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है कि स्विच को इस तरह से यूज़ करना है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर एज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर कर दिया 18। ठीक, अब स्विच के अंदर मैंने एज पैरामीटर को दे दिया, वेरिएबल को पास कर दिया। यहाँ मैंने एक केस लिखा, केस 1। ओके, मैं इसको केस 18 कर देता हूँ। ठीक, यहाँ मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैसेज दिखा दिया एलिजिबल फॉर वोटिंग। एक लाइन मैंने और प्रिंट की, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक, यहाँ मैंने मैसेज दिखा दिया गेट रेडी योर वोटिंग कार्ड। ओके, एक मैसेज और दिखा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर हमने मैसेज दिखा दिया योर एज इज 18। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाई है, देन डिफ़ॉल्ट का यहाँ पे यूज़ कर लिया और यहाँ पर हमने दिखा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ मैसेज हमने कर दिया थैंक यू फॉर विजिटिंग। और इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। ओके, इस प्रोग्राम को रन करने से पहले यदि हम लोग देखें तो इस प्रोग्राम में एक्चुअली हो क्या रहा है। अब तक कि हमने जो भी स्टडी किया था स्विच स्टेटमेंट के बारे में, वहाँ पर केस के साथ में हमेशा एक ही हमने लाइन ऑफ कोड रखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिंगल ओनली। बट अगर मैं इस केस में देखो हम मोर देन 1 को रख रहे, तो ये चल पाएगा क्या? हम देख लेते हैं। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ, डी ड्राइव में जाता हूँ, जावा सी, ओके 14 डॉट जावा। अभी क्या बता रहा है? एक्सपेक्टेड, कहीं पे कर्ली ब्रैकेट रह गया है। ओके, एक बात तो क्लियर है कि सारा इधर कर्ली ब्रैकेट से हम चेक कर लेते हैं। क्लास को ओपन हुआ, क्लास का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया हमने, मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ओपन, यहाँ पर मेन का क्लोज, स्विच का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज। यदि हम देखें तो एक कर्ली ब्रैकेट हमने एक्स्ट्रा लगाया है। ओके, तो इस कर्ली ब्रैकेट को हम यहाँ से हटाए थे। अच्छा, का इस टाइप का एरर भी यहाँ पर आ गया, तो हमको एक नया एरर देखने को मिला है। ओके, अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, देन जावा सी 14 डॉट जावा, जावा 14। सो यदि हम लोग देखें आउटपुट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एलिजिबल फॉर वोटिंग, गेट रेडी योर वोटिंग कार्ड, योर एज इज 18। तो इसका मीनिंग ये है कि यदि हम केस स्टेटमेंट के नीचे मोर देन 1 लाइन ऑफ कोड लिखे जो कि केस स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, तब भी ये क्या है? करेक्ट है। बट यदि हम कुछ इस तरह से यहाँ पे यूज़ करें, मैं एक कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ जो कि ये बताएगा कि ये लाइन ऑफ कोड केस 18 से रिलेटेड है। हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ,
देन जावा सी 14.java, कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम सही है। मतलब आउटपुट देख लेते, सेम आउटपुट है क्या। यदि हम लोग देखें तो आउटपुट हमारे पास में सेम है जो प्रीवियस टाइम पे था। तो यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। सो ये था स्विच स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ जावा MCQs जो कि बेस्ड होंगे प्रीवियस लेक्चर्स पे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।